हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष मौर्य एंड वेलकम टू पीएम क्लासेस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिस। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए सबसे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है हमारा ए पर, इफ ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड दी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक डायग्राम। ये हमारा हो गया ए, क्योंकि हमें राइट एंगल दिया हुआ है ए पर, मैंने मान लिया ये बी हो गया और ये हो गया हमारा सी। जो ए सी है वो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ए बी दी हुई है 12 सेंटीमीटर और जो बी सी है वो दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे। एक तो साइन, और किसकी बात कर रहा है, बी की, तो लिख लिया मैंने बी। वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा साइन बी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 30। तो ये हो गया मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब मैं बात करता हूँ कॉस बी की, वो होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू है हमारी 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारी 13। अब मैं तीसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करता हूँ, वो होता है हमारा tan थीटा, बी थीटा की यहाँ पर हमारा बी। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 5 और बेस की वैल्यू है 12। तो ये हो जाएगा मेरा 5 अपॉन 12। अब मैं बात करता हूँ कोसेक बी की, वो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 5। तो हो जाएगा 13 अपॉन 5। अब मैं बात करता हूँ सेक बी की, वो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी 13 और बेस की वैल्यू है 12। तो हो जाएगा 13/12। और ऐसे ही मैं बात कर सकता हूँ किसकी, कॉट बी की, वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हो गई हमारी 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5। तो वो हो जाएगा मेरा 12 अपॉन 5। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, जिसको मैं लिख लीजिए, नहीं तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, इफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड साइन बी, कॉस सी एंड टेन डी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। जो हमें वैल्यूज दी है वो भी रखते थे। ये ए बी है हमारी 5, ए सी है 12 और बी सी है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए इधर साइन बी, अब इसमें थीटा कौन सा है हमारा, मैंने मान लिया ये हो गया मेरा थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड मेरी हो जाएगी परपेंडिकुलर केवल इस वाले एंगल के लिए, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो जाएगी परपेंडिकुलर के सामने वाली, और जो बची हुई है वो हो गई हमारी बेस, ठीक है। तो साइन बी, साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है हमारी ए सी और हाइपोटेनियस है बी सी। तो मैं देख सकता हूं कि परपेंडिकुलर है हमारी ए सी और हाइपोटेनियस है हमारी बी सी। तो वो हो जाएगी, ए सी की वैल्यू है हमारे पास 12 और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 13। तो 12/13 ये हो गया हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमसे पहले बी की बात कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूं tan डी, तो वो होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए सी और बेस है हमारी ए बी। तो देखिए इधर ए सी की वैल्यू है हमारे पास 12 और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 5। तो वो हो जाएगा 12/5।
अब हमसे बात कर रहा है कॉस सी की, तो वो तो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस बार एंगल किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, तो सी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी बेस है और कौन सी हाइपोटेन्यूज। तो इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थीटा अज्यूम कर लेता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोटेनियस, और जो बची हुई है वो हो जाएगी हमारी अब बेस। तो इसमें बेस की वैल्यू हो गई हमारे पास AC और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 13। तो देखिए इधर बेस की वैल्यू हमारे पास 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। इस बार राइट एंगल हमारा B पर है। इफ AB 12 एंड BC इस टाइप सेंटीमीटर। इस बार हमें AC नहीं दी हुई है, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है फिर वो फाइंड करेंगे। तो पहले वाला, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया राइट एंगल B पर है, तो मैंने मान लिया ये A हो गया, ये B हो गया और ये हो गया हमारा C। AB है 12 और BC है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए मैं AC फाइंड कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हमारी परपेंडिकुलर कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये या तो ये परपेंडिकुलर होगी या फिर ये हो सकती है। तो मैंने मान लिया ये होगा मेरी परपेंडिकुलर। तो 5 का सबसे पहले BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AC का स्क्वायर। तो देखिए इधर BC की वैल्यू है हमारे पास 5, तो इसका स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। और तो देखिए इधर जो हमारी AC स्क्वायर है वो आती है 169। हमें तो चाहिए AC की वैल्यू, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो AC की वैल्यू आती है अंडर रूट 169 और 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब जो हमसे पूछा है हम वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में पूछा हमें sin A और tan A, तो ये हो गया हमारा थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली ये हमारी 13 दी हुई, ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बेस। तो पहले वाले पार्ट के लिए sin A वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास BC और हाइपोटेनियस की वैल्यू है AC, तो वो हो जाएगा BC अपॉन AC। तो sin A इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू है हमारे पास 5 और AC की वैल्यू है हमारे पास 13, तो वो हो जाएगा 5 अपॉन 13। सिमिलरली tan A की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB, तो वो हो जाएगा BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू तो हमें दी हुई है 5 और बेस की वैल्यू दी हुई है, AB की वैल्यू दी हुई है 12, तो हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब सेकंड पार्ट भी इसी तरह से कर सकते हैं अपन। तो सेकंड वाले की बात करते हैं। इस बार कौन सा लेना है हमें, C वाला लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा कि कौन सी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी बेस होगी, कौन सी हाइपोटेन्यूज होगी। तो इस बार मैंने मान लिया ये हो गया मेरा थीटा। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और जो बची हुई है वो हो गई हमारी बेस। तो cos C की मैं बात करूं वो होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू हो गई, यहां से देखो तो वो हो गई हमारी BC और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई AC। तो मैं लिख सकता हूं कि BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो वो हो जाएगा 5 अपॉन 13। सिमिलरली
कॉट सी की मैं बात करूं वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास BC और परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास AB। तो हो जाएगा BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू है 5 और AB की वैल्यू है 12, तो वो हो जाएगा 5 अपॉन 12। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ sin A is 3/5 then find cos A and tan A। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें sin A दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ना तो AB दी हुई है, ना ही BC दी हुई है और ना ही AC दी हुई है। मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड ना देखिए हमें क्या दे रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहा है, उसका यूज करते हुए हमें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। अगर ये थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और जो बची हुई है वो हो गई हमारी बेस। साइन थीटा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और हमें साइन A जो दिया हुआ है वो है हमारा 3/5। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आती है मेरी 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 5। अब मेरे को बेस तो पता ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। किसके लिए, बेस निकालने के लिए। तो देखिए इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, बेस है हमारे पास AB और हाइपोटेनस है हमारे पास AC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हमें दी हुई है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। AB हमें फाइंड करना है तो एज इट इज लिख दीजिए इसको, और AC हमें दी हुई है 5, तो इसका स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर में निकालूं तो वो आता है 25 माइनस 9 और AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। हमें चाहिए AB तो दोनों तरफ हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो AB आती है हमारे पास 4। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर हो ये हमारी 4। तो हमें और फाइंड क्या करना है फिर अब हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A। तो पहले cos A की बात करते हैं, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारी AB और हाइपोटेनियस है हमारी AC। तो मैं लिख देता हूँ AB अपॉन AC। तो cos A इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमारे पास 4 और AC की वैल्यू हमारे पास 5। तो मैं लिख देता हूँ 4 अपॉन 5। ये हो गया पहला। अब tan A की बात करते हैं, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास BC और बेस की वैल्यू है हमारे पास AB। तो मैं लिख देता हूँ BC अपॉन AB। तो tan A, BC की वैल्यू हमारे पास 3 और AB की वैल्यू हमारे पास 4। तो मैं लिख देता हूँ 3/4। तो ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया दूसरा। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।